हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि हमसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर, CO2 एंड CH4। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास पता होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कौन कौन से हैं और उनके रेस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस क्या क्या हैं। एटॉमिक मास जैसे कि आप सभी जानते हो ये होता है न्यूक्लियस का मास, बिकॉज सब पूरे एटम का मास न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर आपको किसी एटम का पता है तो आप एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। कार्बन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास होता है 12, क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है एंड 6 ही न्यूट्रॉन्स है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास होता है 16, क्योंकि यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स एंड 8 ही न्यूट्रॉन्स है। तो बस इसी इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए हम अब यहाँ पे करेंगे सॉल्व इन क्वेश्चंस को, जिसमें कि हमें वाटर और CO2 और CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो बेसिकली वाटर के लिए जैसा भी मैंने कहा, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और हर एक हाइड्रोजन के एटम का मास है 1, तो 1 इंटू 2 आपका हो गया 2। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और यहाँ पे एक ही एटम है, तो हमने कर दिया 2 + 16 यानी कि टोटल हो गया 18। अब यहाँ पे 18 U लिखा है, इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के मास की बात कर रहे हैं। बट अगर यहीं पे आपको 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल की बात करनी हो, तब आप यहाँ यूनिट यूज कर दोगे 18 ग्राम्स। नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, नंबर सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ वैल्यूज ली है, आप चाहे तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले सकते हैं या फिर राउंड ऑफ वैल्यूज भी ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको CO2 के मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, तो आपको कार्बन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, जो होता है 12। कार्बन का एक एटम है, इसलिए हम 12 को एक्जैक्टली ऐसे कैसे लिख देंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं 2 एटम्स और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो 16 इंटू 2 हो गया 32। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 44 ग्राम्स, अगर हम 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स की बात करें। और अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की बात करोगे तो वो निकल आ जाएगा 44 AMU या फिर U। ठीक है, उसके बाद में अगर हम CH4 की बात करें तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे एक एटम है कार्बन का और कार्बन के एक एटम का मास होता है 12। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 और इस तरह के 4 एटम्स हैं, तो ये कितना हो गया 12 + 4 यानी कि निकल आया 16 ग्राम लिखोगे अगर 1 मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। और अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल CH4 के मॉलिक्यूलर मास की आप बात कर रहे हो तो ये आपका हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि आप U से या फिर AMU से शो करते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सेकंड क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।